इंडिया ने जो है आईटी सेक्टर में उसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो आगे उसने प्रोग्रेस की है। इंडियन यूथ जो है ना वो आईटी में बहुत आगे है। ख़ास तौर पर सरकारी नौकरी के पीछे आज का जो नौजवान है ना, यकीन करें कि वो अपनी जवानी को दांव पे लगाए हुए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की मेरी ये वीडियो आपको रूटीन से हटकर लगेगी। क्योंकि मैं आज एक ऐसे नौजवान के इंटरव्यू करने वाला हूं जिनका नाम वसीम अहमद है और ये यूथ के मसाइल के ऊपर काफ़ी अबूर हासिल है इनको। पगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद वसीम बलोच। जी, क्या काम करते हैं आप? जी, मैं अभी तो कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। मेरी बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मेरी जो है एजुकेशन है। मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी तरह के नौजवान हैं, ठीक है, वो रोज़गार को लेकर बहुत परेशान हैं। ख़ास तौर पर सरकारी नौकरी के पीछे आज का जो नौजवान है ना, यकीन करें कि वो अपनी जवानी को दांव पे लगाए हुए है। ठीक है, वन पेपर एमसीक्यूज़ को रट्टा लगा लगा कर बाज़े नौजवानों की कहानियाँ मैंने ऐसी देखी हैं कि वो पागल हो चुके हैं। ठीक है ना, सिर्फ सरकारी जॉब के पीछे। जबकि हमारा जो पड़ोस में नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे नौजवान जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब की बजाय अपने बिज़नेस को प्रेफरेंस देते हैं। अपना बिज़नेस ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई शॉप ही खोलनी है, ठीक है, वो आईटी में बहुत हमसे आगे हैं। इंडियन यूथ जो है ना वो आईटी में बहुत आगे है। वो काफ़ी पैसा जो है ना वो यूट्यूब वगैरह से, ठीक है ना, फ्रीलांसिंग करके, यानी कि वहाँ के नौजवान पैसा काफ़ी कमा रहे हैं। तो आप हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह जो है ना वो अपनी फैमिली के हालात बदल सकें, अपने मुल्क के हालात बदल सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरी बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, तो काफ़ी टाइम से मैं खुद जॉब के लिए इधर उधर भागता रहा हूँ। मैंने सीवीज़ भेजी हैं। अभी मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ। तो हालात ये हैं कि जब हम काम कर रहे हैं, हमारी डिग्री के हिसाब से हमें जॉब नहीं मिल रही। हमारी कंट्री का जो सबसे बड़ा जो अलमिया है वो यही है कि जो बंदा जो है ना, एक बंदा जॉब के हिसाब से जो है ना बंदा वो फिट नहीं है, उसको वहाँ पे रखा हुआ है, और जो बिल्कुल उसके अहल है उसको जॉब नहीं मिल रही। इसके अलावा ये तो हो गया हमारा ये प्राइवेट सेक्टर में, ये मैं खुद की अपनी बता रहा हूँ। उसके अलावा सरकारी का जो हिसाब है, हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में एक पोस्ट होती है और उसके लिए जो अप्लाई करने वाले हैं वो लाखों हैं। पहले हज़ारों थे, अब लाखों हो गए हैं। क्योंकि हमारे देखें अब ग्रेजुएट्स जो है ना वो तकरीबन एक साल में सिर्फ पंजाब से जो है ग्रेजुएशन जो लड़के कर रहे हैं वो तकरीबन 45 से 50 हज़ार है कम अज़ कम। तो जब इतने सारे होंगे और उसके अलावा उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और आगे ये चल इसलिए रहा है क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं है कि हमने किस तरह से काम करना है। जैसे कि इंडिया की बात आपने की, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये पॉइंट उठाया है। ऐसा ही है कि इंडिया ने जो है आईटी सेक्टर में उसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो आगे उसने प्रोग्रेस की है। तो उसका फ़ायदा उन्हें क्या हुआ है, उनकी इकॉनमी बेहतर हो गई है। ठीक है, वो वहाँ पे बेरोजगारी है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लोग आज हमसे आईटी में बहुत आगे निकल गए हैं। हम लोगों ने सिर्फ उनके साथ जंग का ही सोचा हुआ है, हम लड़ाई लड़ेंगे हम और कुछ। तो इंडिया अब हमसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि हमारी जो कंडीशन हो चुकी है, हम इकोनॉमिकली जो है ना हम बिल्कुल पीछे रह गए हैं। हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम सिर्फ और सिर्फ आज के ये इस वक्त में हमारी नौजवान जो यूथ है वो सिर्फ एक ही चीज़ हम लोग सोच रहे हैं कि कभी हमें आईएमएफ से रिलीफ मिलेगा, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, हमें सरकार की तरफ से कुछ एड्स मिल जाएंगी। तो यही मसला है। उसके अलावा जो हमारे एजुकेशन सेक्टर है वो भी बड़ी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। जो नहीं, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि यूथ जो है ना वो अपने बिजनेस के बजाय अपनी स्किल्स को डेवलप करने के बजाय वो ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब को या प्राइवेट सेक्टर में जॉब को प्रेफरेंस देती है। मैंने कंपेयर किया था नेबर कंट्री के साथ। नेबर कंट्री में ऐसा नहीं होता। आप वहाँ पे यूट्यूब को सर्च करें, वहाँ पे ऐसे ऐसे गांव से लोग यूट्यूब पे हैं कि उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। गांव का लड़का है और बिल्कुल जाहिल किस्म का लगता है, शक्ल से भी पढ़ा लिखा भी नहीं लगता, लेकिन उसने यूट्यूब पे आकर, मैंने, हालांकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो ना ग्रेजुएट्स है, ठीक है, ना कोई एमफिल किया हो, पीएचडी कुछ भी नहीं किया हुआ, लेकिन वो लाखों डॉलर पर मंथ कमा रहा है यूट्यूब से। हमारा नौजवान क्या है, यहाँ पे पहले कोशिश करता है, धक्के खाता है मुल्क में, जब यहाँ पे उसका जुगाड़ नहीं लगता ना, वो मेहनत करने के बजाय वो आउट कंट्री चला जाता है। वो तो ना उसके फ़ायदे में है ना मुल्क के फ़ायदे में है। अगर आप मुल्क में रहकर मुल्क की खिदमत करेंगे ना तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस तरह आप पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि हो ये रहा है कि हमारी जो है ना
हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमें जी, जी। पता नहीं है, हम लोगों के पास नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है। जी, जी। जैसे कि हमारी नौजवान नस्ल जो है, जैसे आप देख लें यूट्यूब की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हम पाकिस्तानियों की बड़ा मसला ये है कि हम लोगों ने आज तक यूट्यूब को सिर्फ और सिर्फ गाने सुनने के लिए, जी, मूवीज़ जी। देखने के लिए, इन चीज़ों के लिए ही रखा हुआ है। जी, जी। हमने इसको अपनी अर्निंग के हिसाब से हमने नहीं रखा, ना हमने इसको उस हिसाब से जो है ना हम लेके आए हैं। जी, जी। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने इसमें प्रोग्रेस कैसे की है, वो जी। लोगों को वहाँ पे नॉलेज है, वहाँ पे जी, जी। शऊर आया है। जी, जी। हम लोगों के पास अभी तक उस लेवल का शऊर नहीं है, हम जी, लोग जी। उसमें बहुत अभी पीछे हैं। जी, तो जी। हमें उस पे काम करना चाहिए। उसमें हो गया रहा है हमारे जो कुछ जो है हमारी लर्निंग सेक्टर है, जी, जिसमें जी। हमने ये चीज़ें सीखनी है यूट्यूब पे या कुछ भी फ्रीलांसिंग, जो जिन्हें पता है वो सिखाना नहीं चाहते। जी, जी। बिल्कुल, असल बिल्कुल ऐसे ही है। असल मसला ये है हुँ, कि जिन लोगों के पास नॉलेज है वो आगे हुँ। शेयर नहीं करते। शेयर नहीं करते। ठीक है। हालाँकि नॉलेज के बारे में तो ये वाज़ेह हदीस पाक में मौजूद है कि जितना आप इसे फैलाएँगे ना, ये उतना बढ़ेगा ना कि कम होगा। लेकिन आपके बकौल पाकिस्तान में इसके बरअक्स है। जो लोग जानने वाले हैं, जिन लोगों को पता है चीज़ों का, वो या तो सिखाते नहीं हैं। अगर वो किसी को सिखाना चाहें तो उसकी फ़ीस ही इतनी डिमांड कर देते हैं कि वो मेरे तेरे जैसा आदमी, गरीब आदमी वो फ़ी ही पूरी नहीं कर सकता। जिस वजह से उनका नॉलेज उन्हीं तक महदूद रह जाता है और हमारे जैसे जो नौजवान हैं, वो उसी तरह बेरोज़गार रह जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें हम लोगों को, मैं आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें हम लोगों को जो है ना समझाने, गाइडेंस नहीं है, जी, जी। प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। अगर हम अपने लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान देखे ना, हमारा 60% जो है ना ये यूथ है, जी, जी। तो अगर हम इसको सही तरह से यूटिलाइज करें जी, तो जी। हम अपने मुल्क के भी बहुत ज़्यादा काम आ सकते जी, हैं जी। और ख़ुद बेरोज़गारी से भी निकल सकते हैं। हम लोगों ने सोचा सिर्फ यही हुआ है कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। जी, जी। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर का हाल ये है कि एक पोस्ट पे हज़ारों हैं, जी, जी। एक पोस्ट के लिए हज़ारों बंदे अप्लाई कर रहे हैं, जी, जी। खुद के हिसाब से कोई नहीं कर रहा। जी, जी। उसकी वजह ये है कि नॉलेज की कमी है, जी, हमें जी। पता नहीं है, हमें डायरेक्शंस नहीं मिल रही। जी, जी। असल बात यह है कि किसी भी चीज़ को हमने किसी भी हिसाब से आपने चलाना होता है ना, जी, जी। उसको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। ऐसे ही है। मेरे ख़्याल में हमारा जो मुल्क के अंदर जो पेरेंट्स हैं ना, वालिदैन हैं जो, उनको इस चीज़ में रोल प्ले करना होगा। होता क्या है? होता ये है कि जब एक बच्चा ये माइक उठाकर, ये क्या स्टैंड उठाकर और ये सारी चीज़ें उठाकर यूट्यूब पे आना चाहता है ना, तो हमारा मुआशरे का अलमिया ये है कि मुआशरा उसको बुरी नज़र से देखता है। मुआशरा कहता है कि ये बच्चा आपका ख़राब हो रहा है। उसके वालिदैन को वो ना शिकायतें लगाते हैं उस बच्चे की, कि ये बच्चा ख़राब हो रहा है, देखें क्या कर रहा है, 24 घंटे मोबाइल इसके हाथ में है, ये उठाकर ये ट्राइपॉड उठाकर कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। मतलब कि नॉलेज ही नहीं है लोगों को, वालिदैन को ख़ास तौर पे। वो फिर उस बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं, डिग्रेड करते हैं। वो बच्चा जो है ना, वो डीमोटिवेट होकर उस काम को ही छोड़ देता है। हालाँकि यूट्यूब पे अगर आप आ जाएँ ना, तो पिछले दिनों में नादिर अली का शोएब अख्तर ने इंटरव्यू किया है। वो 6 करोड़ पर मंथ कमा रहा है यूट्यूब से। नादिर अली, सुना है आपने नादिर बिल्कुल अली? ऐसा ही है। ठीक है, 6 करोड़ पर मंथ वो कमा रहा है। इतनी ह्यूज अर्निंग है। लेकिन हम पाकिस्तानी जो है ना, वो जब तक किसी चीज़ का आउटकम देख नहीं लेते ना, तब तक उस पे यकीन ही नहीं करते। देखें, कोई भी सेक्टर है, उसमें आपको मेहनत करना होती है। मेहनत के बाद ही आपको आउटकम मिलते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। हम कहते हैं कि पहले दिन हमारा बच्चा यूट्यूब पे जाए या किसी भी फील्ड में जाए और पहले दिन हमें जो है ना वो तिजोरियां भर के ला दे, फिर बिल्कुल तो हम ऐसा ही उसके काम को काम मानते हैं, अदरवाइज उसके काम को काम नहीं माना जाता। बिल्कुल अब ऐसा ही क्रिकेट की मिसाल मैं आपको देता हूँ। क्रिकेट में हमारे यहाँ जो बच्चा मेहनत कर रहा होता है ना, वो वही बात है कि गांव के अंदर, देहात के अंदर उसके वालिदैन उसे कहते हैं कि सबसे निकम्मा बच्चा हमारा यही है जो क्रिकेट गेंद बिल्कुल बल्ला ऐसा खेल ही रहा है, बैट बिल्कुल बॉल है। ऐसा ठीक ही है, हालांकि बाबर आजम देखें, बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ, सबसे अमीर तरीन बंदा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इतनी अर्निंग वो क्रिकेट से कर रहा है। देखिए ना आप, ये दौर बदल चुका है, दौर बदल चुका है। अब कमाई के वो आपको स्मार्ट वर्क है, अब हार्ड वर्क नहीं है। अब जो लोग स्मार्ट वर्क से कमाते हैं ना, हार्ड वर्क से कमाने वाले उनको नहीं पहुंच सकते हैं। हार्ड वर्क वाला दिहाड़ी लगाता है, वो बेचारा 600 कमाएगा, वो क्या करेगा? स्मार्ट वर्क पे आप आ जाएं, ठीक है, आपकी एक अगर वीडियो वायरल हो जाती है तो वो आपको लाखों डॉलर दे जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। हाँ। यही है कि जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं तो उसमें ये देखें, एक मजदूर जो है ना वो तकरीबन एक मंथ का ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 कमा सकता है। अगर जी, 1,000 भी उसके हिसाब से लगाया जी, जाए जी। तो वो 30,000 से अपना घर नहीं चला नहीं सकता। चला सकता, जो महंगाई है, नहीं बिल्कुल, नहीं जो चला। हालात बन चुके हैं, हाँ, अभी हमें ये चाहिए, हाँ। हमें आगे बढ़ना है, हमने उस हिसाब से अब कमाना है। क्योंकि हुँ। जो चीज़ है, हम लोग पीछे रहे इसलिए गए हैं कि हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी यूथ को मज़दूरी पे लगाया है। मज़दूरी पे, या बिल्कुल। हमारी यूथ
फ्री फिर रही है या मजदूरी कर रहे हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। हम लोग जब जॉब्स कर रहे हैं, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, तो उसमें जाए आप देखें ना, जब भी हम किसी सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जब हम अपनी सीवी देते हैं तो लोग पहले प्रेफर करते हैं अपने लोगों को। हमें जॉब्स भी नहीं मिलती। हम इसको, हमें खुद इस चीज़ को आगे लेके चलना है, हमें बढ़ाना चाहिए कि हमने किस तरह से अपने आप कमाना क्या है, हमने अपनी आने वाली मुस्तकबिल जो है ना उसकी अपनी नस्ल के लिए क्या करना है। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो फैमिलीज है ना वहाँ पे मसला ये नॉलेज की कमी है। नॉलेज की कमी है, बिल्कुल। ठीक है, मैं बिल्कुल एक गांव से आता हूँ, तो वहाँ पे लोग जो है ना इस चीज़ को बिल्कुल बुरा समझते हैं, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने, बिल्कुल उन्हें नहीं पता कि इससे हम ठीक ठाक अर्न कर सकते हैं, अपने लिए भी उनके लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ पे गाँव में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, जी आप एक मुलाजिम बन जाओ, चाहे आप 7 ग्रेड के आप बन जाओ, तो उसमें आपकी बड़ी वैल्यू है। जो प्राइवेट सेक्टर से जो कमा रहा है उसकी वैल्यू कोई नहीं है। मसला यही है, हम लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज जो है ना वो और रखी हुई हैं। हमें सबसे पहले इस शैल से निकलना चाहिए कि हम लोगों ने करना क्या है, हमने अपने बच्चों को क्या बांध के रखना है। हमारे बच्चे जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स भी होती हैं, लेकिन वालिदैन उनको रोक देते हैं, हम उन्हें वो करने नहीं देते जो वो करना चाहते हैं। इसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे रह गए। जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब वसीम अहमद बलोच साहब, आपने हमें टाइम दिया। अगर आपको आज की ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। बहुत शुक्रिया वसीम भाई।